दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कोड विद संजू में। आज मैं बात करने वाला हूँ जावा के टॉप 10 कलेक्शन इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है इंटरव्यू सीरीज का तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मैं। और वो पहला पार्ट है जिसमें स्ट्रिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात की थी। सेकंड पार्ट में मैं कलेक्शन इंटरव्यू के बारे क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर जॉब स्विच करने का प्लान हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज द कलेक्शन फ्रेमवर्क हिरार्की। ओके, सो ये जो क्वेश्चन होता है ये हर कंपनीज में सर्विस बेस्ड हो गई, प्रोडक्ट बेस्ड हो गई, सभी में आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में सब मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लोगों से पूछा है उनसे लिया और मैंने भी जब इंटरव्यू दिया है तो सब में पूछा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क अच्छे से आपने अगर समझ लिया उसको तो दिस कैन बी यू कैन आंसर इजीली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि क्या मैप जो होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट होता है, तो उसका आंसर आपको ऐसा देना है कि यस, मैप इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क बट मैप इज अ नॉट पार्ट ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस। या ये कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, इसका आंसर आपको इस हिसाब से दे सकते हो आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेल फास्ट एंड फेल सेफ इटरेटर। ओके, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो फेल फास्ट इटरेटर और फेल सेफ इटरेटर क्या होते हैं बेसिकली। जैसा कि हमने बताया एक्सेप्शन से रिलेटेड अगर बात करें हम लोग तो फेल फास्ट इटरेटर होते हैं हम लोग अगर कोई भी लिस्ट हो गई या फिर मैप हो गई, जब हम लोग उसको इटरेट कर रहे हैं, इटरेट वाइल इटरेटिंग अगर हम लोग उसमें कोई एलिमेंट या तो ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, सो वी विल ऑकर द कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। हम लोगों को कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आएगी बट फेल से इटरेटर में बहुत कम केसेस में आएगी। ठीक है, इट विल बी आई थिंक नेवर कम। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अभी फेल फास्ट इटरेटर क्या होता है कि इसमें अपने को एक्स्ट्रा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट फेल सेफ में हमको एक्स्ट्रा रिसोर्स की रिक्वायर्ड रहती है क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है पूरा जो बकेट रहता है पूरा मैप या लिस्ट को पूरा कॉपी करके हम लोग उसका इटरेशन करते हैं। ठीक है, द थर्ड इज द कंसिस्टेंसी। सो द रिजल्ट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट विद द अंडरलाइन डेटा अरे, इसमें रिजल्ट में आउट ऑफ सिंक। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं फेल फास्ट इटरेटर की अरे लिस्ट एंड हैश मैप। दीज आर द अगर हम लोग इनको इटरेट करेंगे तो एग्जांपल में हम बोल सकते हैं अरे लिस्ट और हैश मैप फेल फास्ट इटरेटर्स के अंदर आते हैं। फेल सेफ इटरेटर्स में अपन बात करते हैं कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट एंड कॉन्करेंट हैश मैप। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल। सो यू कैन गिव द एग्जांपल इफ अगेन इफ यू वांट टू द डिटेल वीडियो अबाउट दिस टॉपिक यू कैन राइट इन अ कमेंट, आई विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाउ हैश मैप वर्क इंटरनली इन जावा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबका इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भी ये पूछता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अगर आपको ये पता है दैट मीन्स आपको कलेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो जनरली इस वीडियो में मैं अगेन आई एम सेइंग कि ये पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट अगर आप डिटेल में चाहते हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हैश मैप क्या होता है, पॉपुलर कलेक्शन होता है। अब हैश मैप इंटरनली क्या इंप्लीमेंट करता है, हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, हैश मैप क्या यूज़ करता है, हैश कोड यूज़ करता है। और मतलब हैश मैप क्या हैश कोड कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, जो अपनी हैश मैप में हमको पता है पोर्ट मेथड में की होती है वैल्यू होती है। ठीक है, तो हैश फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हैश कोड है, हैश कोड की से अपन हैश फंक्शन को दिया हैश कोड, उससे फिर अपन को एक बकेट का नंबर मिला। ठीक है, वो बकेट में जाके हम लोग वो जो पर्टिकुलर की है और वैल्यू उसमें स्टोर करवा देते हैं। अभी यहाँ पर कोलिजन की बात आती है। कोलिजन हम लोग कब आता है, जब सेम डिफरेंट डिफरेंट की है, ठीक है, बट उसका सेम हैश कोड आ रहा है तो वहाँ पर कोलिजन आता है। तो उस कोलिजन को रिमूव करने के लिए क्या कैसे क्या करना चाहिए अपने को, बहुत सारी अलग अलग मेथडोलॉजीज है। ठीक है, आई विल नॉट टेल इन दिस वीडियो। अगेन इफ यू वांट टू अंडरस्टूड डीपली प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर द कलेक्शन रिटर्न फीचर इन एडेड इन द जावा एड। ओके, दिस इज आल्सो क्योंकि हम वो चाहते हैं इंटरव्यू कि आप अपडेटेड हो कि नहीं, मतलब जावा 8 के बारे में या फिर जावा 11 जावा करंटली मार्केट में जावा 19 आ चुका है। ठीक है, सो आप आपका थोड़ा अवेयरनेस जानना चाहेंगे वो लोग, तो आप बोल सकते हो क्या क्या फीचर्स है। स्ट्रीम एपीआई आ गई थी जावा 8 में, देन यूसेज ऑफ ईच फॉर ईच लूप हम इजीली यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम के साथ। देन गेट और डिफॉल्ट मेथड है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड आप चेकआउट कर सकते हो गूगल पे जाके, बट या दिस आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, सो गेट और डिफॉल्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं अपन। यहाँ पर देख सकते हो आप मैंने क्या कर रखा, गेट और डिफॉल्ट मेथड करके हम डायरेक्टली वैल्यू में यहाँ पर नॉट प्रेजेंट विल प्रिंट, क्योंकि हमारी जो बकेट में वो वैल्यू है नहीं। ठीक है, इसके बाद सपोर्ट ऑफ पैरेललिज्म, पहले हम सिक्वेंशियल फॉलो करते थे, ठीक है, मैकेनिज्म फॉलो करते थे, बट अब पैरेललिज्म सपोर्ट करने लगे आफ्टर जावा 8। सो दिस इज द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स इन कलेक्शन आफ्टर जावा है। ठीक है, आप अगर पूरे देखना है आपको यू कैन चेक आउट एंड गो इन द गूगल एंड इफ यू वांट कि मुझे बताना है तो यू कैन राइट इन द कमेंट।
ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। ये फ्रेशर से भी, ये हर मतलब 1-2 साल से एक्सपीरियंस वाले जो रहते हैं सभी से जनरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट होता है क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट में भी आप यूज़ भी करते होंगे और ये कॉन्सेप्ट अच्छा है एक्चुअली बेसिकली। सो कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का जनरली 4 कैटेगरी मैंने डिस्क्राइब किया है। फिलहाल सॉर्टिंग ऑर्डर में बात करें तो अगर आपको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए तो यू कैन गो फॉर द कंपेरेबल, अगर आप कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए तो यू कैन गो फॉर द कंपेरेटर। ठीक है। सेकंड आप बता सकते हो कि इसका जो पैकेज होता है जावा डॉट लैंग पैकेज में कंपेरेबल होता है और इधर जावा डॉट ड्यूटी पैकेज में होता है कंपेरेटर। थर्ड है कि इसका जो मेथड होती है इंटरनल मेथड कंपेयर टू होती है कंपेरेबल की, बट इस इन केस ऑफ कंपेरेटर वी हैव 2 मेथड्स, वन इज कंपेयर एंड द अदर इज इक्वल्स। अब वही है, प्रोज एंड कॉन्स सम सिंपल है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि इट डिपेंड ऑन द योर यूज केस। ठीक है, ये टोटल डिपेंड यूज करेगा, आपका कंपेरेबल यूज करना है वहाँ पर कंपेरेबल करेगा। लेट्स से एक स्टूडेंट क्लास है उसमें अपना रोल नंबर से ही शॉर्ट करना हमेशा अपने को, तो यू कैन गो फॉर द कंपेरेबल। बट कभी द यूज केस समथिंग कि आपको रोल नंबर और एड्रेस के थ्रू शॉर्ट करना, सो यू कैन गो फॉर द कंपेरेटर। ओके, सो यू कैन गिव दिस टाइप एग्जांपल और यू कैन इंप्रेस द इंटरव्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। अभी आप सोच रहे हो कि यार सर ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब हम लोग मतलब ये तो पता ही रहता है और ऐसा क्यों आपने डाला, बट द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पर इसलिए डाला ये क्योंकि ये हर सब जो जब आंसर देते हो ना, वो आंसर देने का आपका वे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये बेसिक क्वेश्चन है बट दे वांट टू चेक हाउ यू आर गिविंग द आंसर। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे वहाँ पर कि इट प्रोवाइड दैट इम्प्लीमेंटेशन राइट। अभी पहले आप बात करोगे उसके बारे में कि अरे लिस्ट का इंटरनल मतलब कैसे इंप्लीमेंट किया, तो ये डायनेमिक अरे के थ्रू इंप्लीमेंट किया। लिंक लिस्ट कैसे किया है, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट किया। इसके बाद अभी यहाँ पर बात करोगे कि स्टोरेज लोकेशन जो होती है, हमें पता है कि अरे का कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर होती है, सेम अरे लिस्ट के लिए भी रहेगा। ठीक है, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। अब अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, जो डेटा एक्सेस एंड डेटा स्टोरेज फास्टर विद अरे लिस्ट देन लिंक लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन और इंसर्शन ऑपरेशन जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में आपको बताना है। अगर ये बता दिया आपने, दैट मीन्स इंटरव्यूअर नोस कि हाँ आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अभी यहाँ पर बताओ कि आप सर्च ऑपरेशन जो है OF1 है और इंसर्शन डिलीशन OFN है। व्हाट वाई यू शुड टेल द रीजन, बिकॉज हम लोग क्या होगा जब हमको कोई सर्च करना है तो हमारे पास इंडेक्स पता है हमको कंटिन्यूस में ऑर्डर में, तो ठीक है हम फर्स्ट टाइम में हमको वो उसका मिल जाएगा अगर इफ़ यू नो द इंडेक्स। बट इंसर्शन डिलीशन ऑफ एन क्यों जाएगा, क्योंकि जब इसको हमको पूरा इटरेट करने का, लेट से एक अरे है उसका साइज है 100, ओके आपको वहाँ पर आपको इंसर्ट करना है 51 पे, तो पूरा आपको 49 तक आपको उसको इंसर्ट मतलब पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ OFN। अब यहाँ पर सेम अपोजिट है, अगर आपका सर्च ऑपरेशन करना है वाया लिंक लिस्ट तो इट विल बी गो OFN, बट अगर इंसर्शन डिलीशन करना है तो OF1 है। सो सेम आप मतलब आप इसका आंसर दे सकते हो। इफ यू अगेन यू हैव डाउट और एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। द सेवंथ क्वेश्चन इज फाइंड डुप्लीकेट्स इन अरे लिस्ट। ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, जो अलग अलग तरीके से आप इसको डुप्लीकेट्स फाइंड कर सकते हो अरे लिस्ट में, या तो अरे लिस्ट का पूछते हैं जनरली या फिर अरे में पूछता है। तो आई हैव लिस्ट आउट 4 वेज जनरली। ठीक है, एक इटरेटर के थ्रू मतलब वही फॉर लूप यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड आप लिंक हैश सेट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है जो सेट होता है उसमें हम लोग डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते, तो आप लिंक्ड हैश सेट इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पर हैश सेट भी ले सकता था, इसलिए लिखा क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करता है। यूज इट जावा एट स्ट्रीम डॉट डिस्टिंग, ये एक नया फीचर है जावा एट ने दिया है, डिस्टिंग मेथड को यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ वन इज द कन्वर्टिंग टू अरे में, अगर अरे लिस्ट है तो उसको 2 अरे में कन्वर्ट करके उसका हैश टेबल का यूज करके आप कर सकते हो। तो दीज आर द 4 वे आई हैव आइडेंटिफाइड। इफ यू नो अदर देन दिस जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज हैश सेट इज इंप्लीमेंटेड इन जावा, हाउ डज इट यूज हैशिंग। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरव्यू जानना चाहता है कि आप बस थ्योरी आप रट के तो नहीं आ गए क्वेश्चंस। ओके, आपको पता है कि आप एक्चुअली में इंटरनल काम कैसे होता है। वी नो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता है कि एक्चुअली ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जब कोड करते हैं तो हम आप गूगल भगवान है हमारे लिए, गूगल से हम लोग कुछ भी सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो से सब कुछ मिल जाएगा। बट वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट दिस इंटरनल कॉन्सेप्ट कि कैसे काम होता है, मतलब कहाँ हमको हैश सेट यूज़ करना है, कहाँ पर हमको हैश मैप करना है, हैश मैप यूज़ करना है, तो वी शुड अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पर एज आई मेंशन हैश सेट इंटरनली यूज हैश मैप टू स्टोर इट्स एलिमेंट। वही मतलब हैश मैप मतलब हैश सेट जो होता है इंटरनली हैश मैप भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, हम लोग जब भी व्हेन वी क्रिएट हैश सेट ऑब्जेक्ट वंस हैश मैप ऑब्जेक्ट आल्सो क्रिएटेड, यहाँ पर जब आप हैश सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ऑलरेडी द हैश मैप का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इट विल बी एसोसिएटेड विद द हैश सेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम क्या होता है यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल दे रखा है ये rt.jar आपकी होगी। अगर आप देखना चाहोगे तो आप स्टॉप करो, आपका जावा का JVM है उसमें आप फोल्डर्स में जाके आप rt.jar फाइंड करो, वहाँ पर आपको हैशसेट क्लास मिलेगी, उस हैशसेट क्लास का इंप्लीमेंटेशन देखो। तो सेम आई हैव जस्ट राइट डाउन हियर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जब अपना हमारा हैशसेट का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, हम एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है हैश मैप का, देन देयर इज अ न्यू ऐड मेथड। ठीक है, ऐड मेथड के अंदर पुट मेथड कॉल हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है,
हमेशा हमको पता होता है कि हैश मैप काम करता है की वैल्यू पेयर के में, हैश सेट काम करता है केवल वैल्यूज में। तो जब एट डॉट कोई वैल्यू डालोगे तो वो हमेशा उस एज अ की यूज करेगा, जो वैल्यू रहेगी बाय डिफॉल्ट हमेशा वो प्रेजेंट रहेगी। अगेन इफ यू वांट टू द बहुत ही अगर डिटेल में जानना है आपको या फिर आपको समझना है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच वन विल यू प्रेफर बिटवीन अरे एंड अरे लिस्ट फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट एंड व्हाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। आई विल नॉट गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज you will give the, just pause the video if you are aware about this concept, just मतलब एक मॉक इंटरव्यू आप आपसे समझो कि आप इंटरव्यूअर ने पूछा है और कैसा आंसर देखो, जस्ट गिव द आंसर। इफ यू वांट टू राइट इन द कमेंट पर यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर बिकॉज कुछ तो आपके लिए बनता है, राइट। आप वीडियो देख रहे हो, मैं ही बता दूंगा, फिर आप क्या करोगे, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। लास्ट इज कैन वी रिप्लेस हैश टेबल विद द कॉन्करेंट हैश मैप। अगेन दिस इज वेरी ट्रिकी, वेरी और इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन। अभी यहाँ पर आंसर मैंने रिसर्च किया है, फिर फाइंड आउट किया है कुछ हमको, मतलब यहाँ पर ऐसा है डिपेंड्स करता है, यस वी कैन रिप्लेस और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ पर ये है यस अ कॉन्करेंट हैश मैप कैन बी रिप्लेस विद द हैश टेबल इन जावा, बट इट डिपेंड्स करता है। देयर आर वन फैक्टर, आई टेल यू व्हाट। सो इट रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन सिंस लॉकिंग बिहेवियर ऑफ हैश टेबल इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द कॉन्करेंट हैश। हमको पता है जो लॉकिंग बिहेवियर होता है हैश टेबल का और कॉन्करेंट हैश मैप का वो अलग अलग होता है। कॉन्करेंट हैश मैप जो लॉक करता है एक सेगमेंट को लॉक करता है, बट हैश टेबल पूरे आपके जो भी टेबल रहती है पूरे उसको लॉक कर देता है, ठीक है। कॉन्करेंट हैश मैप ओनली लॉक अ सर्टेन पार्ट ऑफ द मैप व्हाइल हैश टेबल लॉक द एंटायर मैप, जैसा मैंने बोला। ऑल्दो हैश टेबल इज नॉट अ गुड एज अ कॉन्करेंट हैश मैप, एज अ परफॉर्मेंस में बात करेंगे तो हैश मैप हमेशा कॉन्करेंट हैश मैप हमेशा विन रहेगा, हमेशा जीतेगा, बट इट कैन नॉट बी completely replaced। अगेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इटरेटर ऑफ द iterator of the two is different. The iterator of the hash table is strongly consistent while concurrent map is weakly consistent. This is एक strong point है जो हैश टेबल को यूज़ करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। जहाँ कहीं जब अगर आपको स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट इटरेटर चाहिए तो वहाँ पर आपको हैश टेबल यूज़ करना है। अगर आपको वीकली कंसिस्टेंट इटरेटर यूज़ मतलब चाहिए तो वहाँ पर वीकली कंसिस्टेंट इटरेटर यूज़ कर सकते हो। अगेन आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, ओके राइट डाउन इन कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस concept, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नाउ कमिंग ऑन द मेन पॉइंट। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज if you subscribe my channel and like this video I will make this type of video and it will motivate me, ठीक है। तो इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू मेंशन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में लेके आऊँगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कुछ टॉपिक हो तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।